तो कैसे आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम चलते हैं, टोटल 60 को क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, बताइए, बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? अच्छे से देखिए ध्यान से, तब बताइए इनका आंसर। तो क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक, राजस्थान हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। आप सब जवाब दीजिए। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, शेयर करिए। और हम ऐसे ही हम अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। रोज़ शाम 8 बजे वीडियो अपलोड होता है, आप सब देख लीजिए और सब्सक्राइब करे रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है ना, भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, पूछा गया सवाल सब है ये सब। बताइए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी थार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए इनका आंसर क्या होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये ऑप्शन है आपका अगले स्लाइड का। ये नंबर छोड़ दीजिए, बताइए इनमें से क्या होगा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8।
8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? बताइए, तो सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? बताइए, भारत के किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, बहुत अच्छी है। अब है ठीक या ये ठीक? ठीक है, ये पतला कर ज़्यादा मोटा हो गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, इनका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अगले स्लाइड है, अगले स्लाइड यहाँ है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए तो। बताइए, इनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वुलर झील। वुलर झील का सबसे मीठे पानी का झील है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। ठीक, ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील नदी। ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन सा है? बताइए तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन सा है? बताइए 16 नंबर का होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, 16 नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माजुली द्वीप। ठीक, माजुली द्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? बताइए इनका आंसर क्या होगा? 17 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, कुचिकल जलप्रपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मन तो लग रहा है ना? तो अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? 19 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा ली। भारत का सबसे तटीय राज्य कौन सा है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात का। ठीक, गुजरात का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए तो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा। ठीक, गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बताइए, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम। रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया? बताइए तो किस नदी द्वारा बनाया गया? ये है आपका ऑप्शन। बताइए इनमें से क्या है इनका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक,
चले अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? बताइए कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे कि आप सब आसमान से नीचे देखिएगा तो नीला ग्रह तो होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे समुद्र सब रहता है ना, तो समुद्र से ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है तो नीला टाइप का होता है, तो उसे ही नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? बताइए सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड या मेडागास्कर, न्यू गिनी या बोनिया, बताइए इनका आंसर क्या होगा 29 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इनका आंसर है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़े खारी पानी का झील कौन सा है, बताइए तो खारे पानी का झील, तो ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील हो सा है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बताइए कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। ठीक, सिक्किम है कंचनजंगा किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है, बताइए भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन सा है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ओके, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो बताइए ज़्यादा मानसून
किस स्थान पे होता है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, मानसिंह राम में, मानसिंह राम में ज़्यादा मानसून होता है। ठीक, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है बताइए। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है बताइए, इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिब्बत पठार। ओके, तिब्बती पठार को विश्व की छत की पठार माना जाता है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा कोयला किस क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो कोयला क्षेत्र कौन सा है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, इनका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झरिया। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लाइक करिए। ठीक, लाइक नहीं है तो आप सब लाइक करिए, आप सब लाइक नहीं करते हैं। तो जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, तो इससे हमको भी वीडियो बनाने में तब मन लगता है, मनोरंजन अंदर से आता है कि हाँ है जो मेरा वीडियो सब देखता है विद्यार्थी सब, तो इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हम मेहनत करें कि ला पाए आपके लिए। ठीक, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है बताइए, तो किस समुद्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, यह है आपका स्लाइड, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। यह आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताइए। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा 38 नंबर का। तो आपका आंसर है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा 39 नंबर। तो सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है बताइए, तो किसे कहा जाता है। तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, ऑप्शन नंबर बी जूट। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए इनका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है बताइए, सबसे लंबी नहर कौन सी है।
बताइए बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नहर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक, एक इंदिरा गांधी परियोजना है, तो ध्यान से पढ़िए और दीजिए जवाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो कौन सा है? तो गंगा है। ठीक, तो गंगा की लंबाई कितनी है बताइए तो? बताइए तो गंगा की लंबाई। तो गंगा की लंबाई 25 है। ठीक, ऐसे याद रखिए 25। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए तो? कौन सा है विश्व का बड़ा महासागर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए तो, बताइए किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो निचली परत क्षोभ मंडल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, सॉरी संताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयान मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लेगुन कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा लेगुन कौन सा है? बताइए तो इनका आंसर क्या होगा? लेगुन, भारत का सबसे बड़ा लेगुन कौन सा है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिल्का झील। ठीक, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताइए, सूर्य के सबसे बड़ा निकट कौन सा है? बताइए इनका आंसर क्या होगा? 48 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध। ठीक, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चमकीला ग्रह ये सब शुक्र को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए तो।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस राज्य में होता है? तो असम में। असम राज्य में चाय का उत्पादन होता है सबसे अधिक। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो बताइए, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। ठीक, मुंबई में प्राकृतिक बंदरगाह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो अधिक जल होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे कि आप पृथ्वी में देखिएगा ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसे ऊपर से आप देखिएगा, जैसे हेलीकॉप्टर सब या एरोप्लेन जाता है, तो आप ऊपर से देखिएगा पृथ्वी को, तो नीला ग्रह नीला टाइप को दिखाई देगा आपको ज़्यादा जल होने के कारण। ठीक, तो यही क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो अधिक जल होने के कारण कहा जाता है, सिंपल सा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, सबसे ऊंचा पठार। तो लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? बताइए, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? बताइए, तो इनका आंसर क्या होगा? सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य उदय जापान में होता है। ठीक, इसीलिए सूर्य का तो देश जापान है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइए, तो कौन सी है? तो यमुना है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? तो कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताइए, कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे में। पूरे 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? बताइए, खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप सब लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब से आपको ये फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा और क्लास बाय क्लास आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो ठीक है, तो कल मिलते हैं।